Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, I am going to explain a poem outside my window from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. आउटसाइड माई विंडो यानी मेरी खिड़की के बाहर। अब मेरी खिड़की के बाहर मतलब हम लोग अक्सर होता है हमारी खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसे देखते हैं, समझते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उसे बहुत चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं तो कुछ ऐसी ही चीज़ें नोटिस करते हैं जैसा कि इस पोएम में पोएट ने नोटिस किया है। इसके जो पोएट हैं वो क्लेयर हॉसबर्ग हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर पोएम कंपोज किया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Magpie and squirrel are two of a kind. Both go foraging to seek and to find. Magpie loves berries, squirrel favors nuts. Both like little bugs plucked wriggling from ruts. तो मैगपाई एंड स्क्विरल, मैगपाई एक काइंड ऑफ वर्ड है, स्क्विरल मतलब आप जानते ही हो गिलहरी। तो ये दोनों एक ही आर टू ऑफ अ काइंड मतलब दोनों ही एक ही तरह के जीव हैं। मतलब दोनों एक तरह के जीव इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही जैसा काम करते हैं। तो मैगपाई एंड स्क्विरल आर टू ऑफ अ काइंड मतलब कि एक ही प्रकार के वो जीव हैं। बोथ गो फॉरेजिंग, बोथ गो यानी कि दोनों जाते हैं। फॉरेजिंग मतलब होता है टू सर्च फूड यानी कि खाने की खोज में। टू सीक एंड टू फाइंड मतलब खोजने यानी कि वो जाते हैं और खाने को खोजते हैं और खोजते हैं, पाने के लिए खाने को खोजते हैं। मैगपाई लव्स बेरीज और जो मैगपाई है उसको जामुन वगैरह बेरीज वगैरह बहुत पसंद है। स्क्विरल फेवर्स नट और जो स्क्विरल है उसको मेवे नट्स जानते हो ना, अखरोट या फिर इस तरीके की चीज़ें उसे बहुत पसंद हैं। बोथ लाइक लिटिल बग्स प्लक्ड रिगलिंग फ्रॉम रट्स और दोनों को बग्स भी पसंद है। बग्स मतलब कीड़े मकोड़े पसंद है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी पसंद हैं। प्लग्ड रिगलिंग फ्रॉम रट्स उनके गड्ढों से यानी कि ज़मीन से खोद कर उन्हें निकालते हैं, मतलब कि उनको नोच कर उसके ज़मीन से जहाँ पे वो अपने गड्ढों में रहते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, गिलहरी और जो ये मैगपाई हैं उनको उनके गड्ढों से खरोच कर निकालते हैं। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है स्टेंजा है उसमें आपने देखा कि जो मैगपाई और स्क्विरल हैं वो एक ही तरह के जानवर हैं, मतलब एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही काइंड एनिमल्स हैं और वो दोनों खाने की खोज में जाते हैं। टू सीक टू फाइंड यानी कि अपना वो जाते हैं खाने की खोज के लिए, खोजते हैं। मैगपाई लव्स बेरीज, जो मैगपाई है उसको जामुन बेरीज पसंद है। स्क्विरल को नट्स पसंद है। बोथ लाइक लिटिल बग्स और उन दोनों को कीड़े भी, छोटे छोटे कीड़े पसंद हैं जो कि ज़मीन में रहते हैं और वो उन्हें खोद कर उनके गड्ढों से निकालते हैं। Neither cares to share, so they fight all day, arguing and squabbling, each wants her own way. Magpie shouts loudly, "Hey, don't take my snack! Ha, it is my garden," squirrel hollers back. तो अब यहाँ पे जो नाइदर केयर्स टू शेयर मतलब वो जो दोनों हैं, मैगपाई और जो स्क्विरल है, जो गिलहरी है, वो क्या करती है, वो दोनों एक दूसरे से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते, मतलब एक दूसरे से कोई चीज़ बांटना नहीं चाहते। एंड सो दे फाइट ऑल डे और इसलिए वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आर्गुइंग एंड स्क्वैबलिंग मतलब आर्गुइंग मीन्स हमेशा बहस करना, स्क्वैबलिंग मीन्स होता है बहस करना। तो वो हमेशा बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। ईच वॉन्ट्स हर ओन वे और हर मतलब जो भी है, चाहे वो गिलहरी हो चाहे वो मैगपाई हो, अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। वो मिलजुल के काम नहीं करते, वो अपने तरीके से काम करते हैं। मैगपाई शाउट्स लाउडली, मैगपाई जो है वो जोर से चिल्लाती है। साउट लाउडली मतलब जोर जोर से चिल्लाती है। हे डोंट टेक माई स्नैक मतलब कि तुम मेरा नाश्ता मत लो। हाँ, इट इज़ माई गार्डन और उसके बाद वो जो स्क्विरल हॉलर्स बैक और जब मैगपाई चिल्लाती कि मेरा नाश्ता तुम मत लेना, तो जो ये गिलहरी है वो भी हॉलर्स मतलब होता है शाउट करना, चिल्लाना, तो वो भी ज़ोर से चिल्लाती है उसके पीछे और कहती है कि हाँ ये मेरा बगीचा है। तो मतलब वो दोनों हमेशा लड़ते रहते। तो जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें ये है कि ये जो दोनों गिलहरी और मैगपाई हैं वो एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर नहीं करते, आपस में बांट के नहीं खाते हैं। एंड सो दे फाइट ऑल डे और इसी वजह से वो हमेशा लड़ते रहते हैं, ये हमेशा बहस करते हैं और हमेशा एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। ईच वॉन्ट्स हर ओन वे मतलब अपने हर जो भी है, चाहे वो गिलहरी हो चाहे मैगपाई, अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं और वो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। मैगपाई गिलहरी पे चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरा स्नैक्स मत, मेरा नाश्ता तुम मत लेना, और इधर गिलहरी भी उसके वापस चिल्लाती है और कहती है कि हाँ ये मेरा बगीचा, मतलब एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं।
Magpie swoops down quick, then flies back to base. Squirrel runs about like she is in a race, both collecting food and making a den. Oh, neither gives up nor do they give in. तो मैकपाई स्वीप डाउन क्विक, जो मैकपाई है वो तेज़ी से उड़ान भरते हुए नीचे जाता है, एंड देन फ्लाइज बैक टू बेस, और उसके बाद फिर वापस वो अपने जहाँ बैठा रहता है उस पे आ जाता है। स्क्विरल रन्स अबाउट, स्क्विरल भी तेज़ी से दौड़ती है, लाइक शी इज़ इन रेस, ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी दौड़ में हिस्सा ले रही है। बोथ कलेक्टिंग फूड, दोनों खाना अपने लिए इकट्ठा करते हैं, एंड मेकिंग अ डिन, और मतलब ज़ोर से नॉइस, डिन मतलब होता है मेकिंग नॉइज़, मतलब ज़ोर से शोर शराबा, मतलब चिल्लाते हुए वो अपने खाने को कलेक्ट करते हैं, यानी कि शोर शराबा करते हैं। ओह नाइदर गिव्स अप नॉट डू दे गिव इन, मतलब कि उसमें से कोई भी ना हार मानता है और ना ही बहस करना छोड़ता है, मतलब कि ना ही वो हार मानता है और ना ही वो छोड़ता है किसी चीज़ को। तो जो थर्ड स्ट्रेंजर है वो क्या है कि मैकपाई तेज़ी से उड़ते हुए नीचे जाती है और फिर देन फ्लाइज बैक टू बेस, और उसके बाद वापस आकर फिर अपने जहाँ पे बैठी है वहाँ पे बैठती है। स्क्विरल्स रन्स अबाउट, स्क्विरल भी दौड़ती है तेज़ी से, लाइक शी इज़ इन रेस, ऐसा लगता है कि वो किसी दौड़ में हिस्सा ले रही है। बोथ कलेक्टिंग फूड, और वो दोनों क्या करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, एंड मेकिंग अ डिन, और बहुत शोर शराबा करते हैं। वो नीदर गिव्स अप, कोई भी हार नहीं मानता, नॉट डू दे गिव इन, और ना ही वो किसी चीज़ को छोड़ते हैं। I watch and wonder why must they bicker? Working together would be much quicker if all words were kind and we did not yell. Life would be easy and all would be well. तो अब जो यहाँ पे क्लेयर हॉर्सबर्ग हैं, जो पोएट हैं, वही हमसे कहते हैं कि आई वॉच एंड वंडर, मैं उन्हें दोनों को, जैसे स्क्विरल और मैकपाई को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है। वाई मस्ट दे बाइकर, बाइकर मतलब वाई दे आर क्वारलिंग, मतलब वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा क्यों करते हैं। वर्किंग टुगेदर, क्यों नहीं साथ में काम करते हैं। वुड बी मच क्विकर, और अगर वो साथ में काम करते तो ज़्यादा आसानी से काम कर पाते, जल्दी कर पाते। और इफ़ ऑल वर्ड्स वर काइंड, और अगर वो बहुत ही अच्छे से विनम्रता से बात करते, एंड वी डिड नॉट येल, और मतलब अगर हम इफ़ ऑल वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें समझाना चाहते हैं इस स्क्विरल और मैकपाई के थ्रू। तो कहते हैं कि हम लोग क्यों झगड़ा करते हैं, हम लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम लोग क्यों नहीं साथ में मिलकर काम करते। और हम साथ में मिलकर का कोई काम करें तो हर काम आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इफ़ वो ऑल वर्ड्स वर काइंड, और हमारे जो शब्द हैं जो हम एक दूसरे को बोलते हैं अगर वो विनम्र हों, काइंड हों, एंड वी डिड नॉट येल, और हमें फिर चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें चिल्लाना नहीं पड़ेगा। लाइफ वुड बी ईजी, और जो हमारा जीवन हो बहुत आसान हो जाएगा। एंड ऑल वुड बी वेल, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें इस स्क्विरल और मैकपाई के थ्रू, उनके एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारा लाइफ और आसान हो जाएगा अगर हम इस मैकपाई और स्क्विरल की तरह लड़ाई ना करें, क्योंकि काम तो हम लोग सेम एक ही जैसा करते हैं लेकिन हम लोग मिल के नहीं करते। तो अगर हम मिल के कोई काम करें तो हम लोग वर्किंग टुगेदर यानी कि साथ में काम करें तो हम लोग बहुत ही कोई भी काम को जल्दी ख़त्म करेंगे और ईज़िली ख़त्म करेंगे, आसानी से हो पाएगा। और हम लोग अगर एक दूसरे के प्रति काइंड रहें, दयालु रहें, विनम्र रहें तो हमें किसी के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड जो हमारा जो लाइफ है वो आसान हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पोएम से बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।